हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री स्टार्ट करवा रखा था। इसमें हमने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न स्टडी किया था, वो कंप्लीट हो गया है। आज मैं आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन मोड कंप्लीट हो गया है। आज मैं आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन पैटर्न स्टडी कराऊंगी अलग अलग कंपाउंड्स लेके। सबसे पहले हम एल्केन की बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इन एल्केन। किस किस तरीके से इनका फ्रेगमेंटेशन होता है एल्कीन में। पहला लेते हैं हम स्ट्रेट चेन की बात करते हैं। स्ट्रेट चेन एल्केन, देखो स्ट्रेट चेन एल्केन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक की। यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो इंटेंस की मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती है। मीन्स एल्केन हैज लो इंटेंस मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है? मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? जब हम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स पे डालते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो, कोई भी मास का लॉस नहीं हो, और उसकी जो पीक्स आती हैं उससे जो आयन बनेगा वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, और उसकी जो पीक्स आती हैं वो मॉलिक्यूलर आयन पीक्स कहलाती है। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो है उसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक्स जो बनती हैं वो बहुत ही लेस इंटेंस की बनती है। क्लियर? सेकंड बात, अब इसकी बात करते हैं हम आयनाइजेशन के। मैंने क्या कहा था कि इन्वेस्टिगेटेड जो मॉलिक्यूल है आप उस पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के, इतनी एनर्जी से कोई एनर्जाइड पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराते हो, ये उससे एक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करता है और मॉलिक्यूलर आयन बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पे पॉजिटिव और रेडिकल चार्ज दिखाते हो। फिर आप कहते हो कि बची हुई एनर्जी जो है वो फर्दर फ्रेगमेंटेशन करती है, फर्दर फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। फ्रेगमेंटेशंस जो होंगे वो होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, कोई रीअरेंजमेंट के थ्रू बन सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो मोर स्टेबल होता है उसकी पीक सबसे ज़्यादा मिलती है क्योंकि उसकी अबेंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, और उसको हम बेस पीक कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले बता चुके। अब इसका जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा या फर्दर जो आयनाइजेशन होगा, इस आयनाइजेशंस के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी स्पेशल चार्ज साइड प्रेजेंट नहीं है कि जिसके टूटने से कोई स्टेबिलिटी आ जाए। मीन्स यहाँ पे कोई भी स्पेशल चार्ज साइड प्रेजेंट नहीं है, नॉट स्पेशल चार्ज साइड प्रेजेंट। तो क्या होगा? अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि बॉन्ड को ब्रेक करने का तरीका, सबसे पहले जो बॉन्ड है वो हेटेरो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यदि वो नहीं है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और यदि वो भी नहीं है तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, और वो भी नहीं है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मीन्स एल्केन्स में क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही दो टाइप के बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा फर्दर फ्रेगमेंटेशन में वो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा, न कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर यहां तक? अब एल्केन के फर्दर फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारी पीक्स अपीयर होती हैं। मीन्स हमें एक
पीक्स का क्लस्टर मिलता है, और ये जो पीक्स के क्लस्टर्स जो मिला है, ये इनमें हर एक पीक एक दूसरे से 14 मास यूनिट दूरी पे रहती है, एक दूसरे से 14 मास यूनिट सेपरेट रहती है। किसके कारण? CH2 ग्रुप के एलिमिनेशन के कारण। मीन्स यहाँ पे हम CH3 ग्रुप का एलिमिनेशन नहीं होता है, किसका होता है? CH2 ग्रुप का एलिमिनेशन होता है। तो क्या होगा? थर्ड पॉइंट, alkanes consist a cluster of peaks separate from each other by CH2 by 14 mass unit. Corresponding to CH2 group. क्लियर? यहां से हमें जो पीक मिलती है M-15 मीन्स किसके कारण? CH3 ग्रुप जब इससे एलिमिनेट होता है, वो जो पीक्स मिलती है वो सबसे लेस इंटेंस की होती है, या बहुत ही रेयर केसेस में हमें अपीयर होती है। मीन्स फोर्थ पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि एल्केन्स ऑलमोस्ट डज नॉट, या जनरली डज नॉट अपीयर M-15 peaks corresponding to CH3 group. क्लियर? अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। CH3, CH2, 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 CH3 हेक्सेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टूट सकता है? ये बॉन्ड टूट सकता है, 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 ये बॉन्ड, ये और ये तो एक ही बात है। क्लियर? अब जब इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, सबसे पहले 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो यहाँ पे क्या आया? एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर रिमूव हो गया और मॉलिक्यूल आयन बना, और इसके पास पॉजिटिव और रेडिकल्स रह गया। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। अब जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा वो होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू होगा, और यहाँ पे एक के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक के पास रेडिकल आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही रिमूव हो गया। क्लियर? तो कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ ये बॉन्ड टूटा, मान लो मैं इसको 1 2 3 4 5 और 6 मैं बात कर रही हूं C12 बॉन्ड की। तो क्या क्या हो सकता है? CH3 पे रेडिकल आ सकता है, और इस यूनिट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। 5 मेंबर जो कार्बन बच गया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो इसका तो M/Z हमें मिलेगा 71 पे, पीक्स मिल सकती है। ये भी तो हो सकता है कि इस पे रेडिकल आए और इसके ऊपर CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कौन से बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए? C1 और C2 बॉन्ड टूटे। तो ये भी तो हो सकता है कि इस पे रेडिकल आया और इस पे चार्ज आ गया, और यहाँ पे जो पीक्स मिलेंगी हमें M/Z,
वो किस पे मिलेगी, 15 पे। लेकिन ये पीक की इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमने अभी लिखा था कि M-15 जो पीक है वो बहुत ही कम मिलती है। मीन्स ये वाली पीक की इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी और इस पीक की इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप का एलिमिनेशन बहुत ही कम होता है। अब हम बात करते हैं C2C3 क्लीवेज की। ये टूटा, यहाँ रेडिकल आया, CH3CH2 पे रेडिकल आ गया, तो ये क्या बना, CH3CH2CH2CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज। 4 कार्बन का है, M/Z इसकी वैल्यू होती है 57। आप कैलकुलेट कर लेना, सॉरी 51, 50, 12, 24, 36, 48, 57, सॉरी, इसकी होती है 57। क्लियर यहां तक? और ये भी तो हो सकता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस वाले पे रेडिकल आया, CH3CH2CH2CH2, तो इसकी तो पीक हमें मिलेगी नहीं, उस केस में इसकी पीक मिलेगी। मीन्स ये क्या आएगा, M/Z किसके ऊपर आएगा, 12, 24 और 5, 29, 29 पे। मीन्स एक पीक हमें यहाँ मिलती है 29 पे, एक पीक हमें 15 पे, एक पीक हमें 29 पे, एक पीक हमें 71 पे, एक पीक हमें 57 पे। 57 पे जो पीक्स मिल रही है, ये जो पीक्स मिलती है ये स्टेबल पीक्स होती हैं, अभी बता दूंगी क्यों होती हैं। उसके बाद C3C4 भी तो ब्रेक हो सकता है। C3C4 ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे इस यूनिट पे पॉजिटिव चार्ज आए, सेम ही चीज है। ये आती है M/Z 48 पे, 43 पे। ये भी हमें क्या मिलता है, बेस पीक मिलती है, इंटेंस पीक्स होती हैं। ये दोनों पीक्स क्या होंगी, मोर इंटेंस पीक होंगे। उसका रीजन बता देती हूं क्यों होंगी, क्योंकि यहां से ये तो बनेगा ब्यूटाइल कैटायन, कार्बोकैटायन, और ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो है वो इजीली रीअरेंजमेंट के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। और ये जो पीक्स आती हैं ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन के कारण आती है, प्रोपाइल कार्बोकैटायन के कारण आती है, प्रोपाइल कार्बोकैटायन के कारण आती है। ये ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के कारण आती है, ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन के कारण आती है। और प्रोपाइल कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू रीअरेंजमेंट इजीली कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन या टर्सरी कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इसीलिए ये दोनों पीक्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी बाकी पीक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये जो है ये हमारा बेस पीक कहलाता है, बेस पीक कहलाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो है ये ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के कारण आती है। क्लियर यहाँ तक?
क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, जैसे ही मास अपॉन चार्ज रेशो इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, एल्केन्स में अगला पॉइंट, एल्केन्स में, इन एल्केन्स द इंटेंसिटी ऑफ पीक्स increase with increase mass upon charge ratio, reach maximum and then increase mass upon charge ratio, decrease intensity of peaks. क्या हो रहा है, इस तरीके से आएगा ये, हमें पहले इंटेंसिटी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, मैक्सिमम पहुंचेगी और उसके बाद वापस डिक्रीज होगा जैसे जैसे मास अपॉन चार्ज रेशो, मीन्स इस तरीके से ग्राफ आएगा आपका ऐसे वाला, जैसे मैक्सिमम पहुंच गई उसके बाद ये डिक्रीज होती है। क्लियर, जब मास अपॉन चार्ज रेशो इंक्रीज करेंगे तो पहले मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी और फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम हमें कहाँ कहाँ मिली थी, m अपॉन जेड 43 और m अपॉन जेड इससे 14 और जोड़ दो, CH2 ग्रुप पी का ही तो डिफरेंस है 57। यहां पे ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन के कारण मिली थी और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन के कारण मिल रही है। प्रोपाइल कार्बोकैटायन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है वो टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। और सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकैटायन जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद ये तो थी हम, अब यहां पे हमें कुछ एड पीक्स मिलती हैं। वो पीक्स एक दूसरे से, ये जो पीक्स मिल रही थी इन पीक से 2 मास यूनिट डिस्टेंस पे रहती हैं। पीक्स कौन कौन सी मिल रही थी आपको, जैसे 43, 57, 29 जो पीक्स मिल रही है, ये पीक्स 43 वाली पीक्स हमें 41 पे मिलेगी इससे, ये 57 वाली आपको 55 पे मिलेगी, 29 वाली आपको 27 पे पीक्स मिलेंगी। ये किसके कारण मिल रही हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स का रिमूवल हो रहा है। देखो हम बात करते हैं 29 वाले की, मैं समझाती हूँ यहाँ पे, CH पॉजिटिव चार्ज, यही था, सॉरी 29 पे 12 12 24, सॉरी CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये था। इसकी हमें पीक मिल रही है m अपॉन जेड 27 पे, जो अगली 29 पे, जो अगली पीक मिलेगी वो हमें कहाँ मिल रही है, 27 पे। कैसे मिलेगी, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स का रिमूवल होगा। कैसे होगा, देखो
ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H। सबसे पहले जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। मीन्स यहाँ से H रेडिकल रिमूव हो गया, क्या बना CH3CH। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज तो पहले से था और साथ में रेडिकल भी आ गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव और रेडिकल के पास वाले के साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और वही होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, मीन्स H रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये रेडिकल और ये रेडिकल डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। ये कहाँ पे मिलेगा, 12 12 24, 24 और 3 27, M/Z 27 पे मिलेगा। ऐसे ही आपका 57 43 इन सब का देखो, CH3 CH2 CH2, ये था 43 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से बाहर रिमूव होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। क्लियर। एक H रेडिकल बाहर निकल गया, ये M/Z 41 पे था, 43 पे था। ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव और रेडिकल। भाई पॉजिटिव चार्ज तो था और इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होने पे यहाँ रेडिकल आ गया। फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा H, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। ये किस पे आएगा, M/Z 41 पे। तो हम क्या कह सकते हैं, एड पीक्स मिलती हैं हमें कहाँ पे, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एड पीक्स एट, कहाँ कहाँ मिल रही है, 27 41 एंड देन 51, 27 41 एंड देन 55, सॉरी 57 से 55, यही मिल रही है। किसके करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पीक्स 29 43 and 57 form cluster peaks। कंबाइन फॉर्म में ये पीक्स बनेंगी और क्या बना लेंगी, ये क्लस्टर पीक्स का फॉर्मेशन कर देंगी। क्लियर। ये था हमारे स्ट्रेट चेन की बात। अब हम बात कर रहे हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन में पहली बात, ब्रांच चेन एल्केन में मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वहां पे स्टेबलाइजेशन नहीं होता। क्लियर। तो सेकंड हम बात पढ़ रहे हैं ब्रांच्ड चेन एल्केन। ब्रांच चेन एल्केन्स में मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर होती है, क्योंकि यहाँ पे हाईली डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है। ब्रांच्ड चेन, in branch chain alkane, branched chain alkane molecular ion peak almost disappear।
नहीं मिलती है हमें, जबकि एल्केन में तो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती थी वो लेस इंटेंस मिल रही थी, जबकि यहाँ पे ब्रांच चेन में मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो डिसअपियर ही हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे हाई डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है, ड्यू टू हाईली डिस्टेबलाइजेशन। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वहां से वो सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकैटायन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसी ग्रुप को एलिमिनेट करके। क्लियर? यहां पे फर्दर आयनाइजेशन जो होगा, फर्स्ट बात। सेकंड, फर्दर आयनाइजेशन जो होगा वो किस में होगा? वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके बाद बनने वाला कार्बोकैटायन क्या हो? मोर स्टेबल हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू फॉर्म more stable कार्बोकैटायन फॉर्म, जिससे क्या हो? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, वहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर? ब्रांच चेन एल्केन से हमेशा या तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है या टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे अब हम बात करते हैं, एक ब्रांच चेन कार्बोकैटायन लेते हैं। CH3 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्रांच चेन एल्केन्स ली है। इसमें सबसे पहले 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करेंगे तो पॉजिटिव और रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। यही हो रहा है। मॉलिक्यूलर आयन पीक्स यही बनती है, मॉलिक्यूलर आयन यही बनेगा। अब इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा। अब देखो यहां से बॉन्ड कौन कौन सा टूट सकता है? ये ए बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये बी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। बी और सी तो सेम है भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए चाहे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, सेम बात है। और ये सी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और ए बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं सबसे पहले ए बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा? CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 CH2 CH3, यही बनेगा। मीन्स यहां से भी क्या बन रहा है? टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम बी वाले की। बी वाले में बॉन्ड ब्रेक होगा भाई, दूसरा तो अपने आप रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मैं सिर्फ कैटायन दिखा रही हूं आप लोगों को, क्योंकि एक कैटायन की फॉर्म में टूटेगा और एक रेडिकल। हमें जो पीक्स मिलती हैं वो कैटायन की पीक्स मिलती है, इसलिए मैंने कैटायन दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, ये आपका रेडिकल बन गया। दूसरे वाले में बी पोर्शन में CH2 CH3 वाला, ये पोर्शन तो रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। CH3 CH2 रेडिकल, ये तो बाहर निकल गया। क्या बना? CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे CH2 CH3। और C फॉर्म में क्या होगा? ये CH3 रेडिकल बाहर निकल जाएगा, और ये पूरा कार्बोकैटायन की फॉर्म में बच जाएगा। C पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2
CH2CH3। अब देखो, अब आता है कि ये भी टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये भी टर्सरी कार्बोकैटायन है और ये भी टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो हमें बेस पीक किसकी मिलेगी? बेस पीक उस केस में हमें बेस पीक उस कार्बोकैटायन की मिलेगी जिससे जो रेडिकल्स एलिमिनेट हो रहा है वो मैक्सिमम मास का एलिमिनेट हो। यहां से CH3 हो रहा है, यहां से CH2CH3 रेडिकल्स हो रहा है और यहां से CH2CH2CH3 ये रेडिकल हो रहा है। किसका मास ज्यादा है? कौन से रेडिकल का मास ज्यादा है? इस वाले रेडिकल का मास ज्यादा है। तो एक ब्रेक करने पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसका M/Z आप कैलकुलेट कर लेना, वो आपका क्या होगा? ये आपका बेस पीक होगी। क्लियर भाई? तीनों ही कार्बोकैटायन है। अब यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो नहीं आ रहा, तो हम किससे निकालेंगे कि जिससे जो रेडिकल्स जो रिमूव हो रहा है उस रेडिकल का मास, जिस कार्बोकैटायन मास सबसे ज्यादा बाहर रिमूव हो रहा है, वो कार्बोकैटायन की जो पीक्स मिलेंगी वो हमें किसकी मिलेंगी? बेस पीक्स फॉर्म होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें लाइन की फॉर्म में? ऑल कार्बोकैटायंस are all carbocations are equal stable, सारे इक्वल स्टेबल हैं। क्लियर? एंड आउट ऑफ these कार्बोकैटायन इनमें से वो कार्बोकैटायन जिससे क्या हो रहा है? आउट ऑफ दीज कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म बेस पीक which remove more मास रेडिकल, जो क्या करे? मोर मास रेडिकल्स को रिमूव करे, वो क्या बनाएगा? बेस पीक का फॉर्मेशन कहलाएगा। ये क्या, ये कौन सा रूल कहलाता है? स्टीवन रूल्स कहलाता है। स्टीवनसन रूल कहलाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग वो कार्बोकैटायन बेस पीक बनाएगा जिस कार्बोकैटायन से मैक्सिमम मार्क्स वाला रेडिकल बाहर रिमूव हो रहा हो। क्लियर यहां तक? अब हम बात कर रहे हैं, लास्ट ब्रांच चेन पढ़ ली हमने, अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोएल्केन की। साइक्लोएल्केन में दो टाइप के फ्रेगमेंटेशंस होंगे। एक तो साइक्लोएल्केन में जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के एलिमिनेशन से होगा, और यदि साइक्लोएल्केन में कोई साइड चेन जुड़ी हुई है तो दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो उस साइड चेन के रिमूवल से होगा। हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में टू टाइप्स के फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। कौन सा होगा? एक मेन फ्रेगमेंटेशंस, मेन फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो लॉस ऑफ
इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रिमूवल से होगा। यहाँ पे चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा। साइक्लिक रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा किसमें? साइक्लिक रिंग में। देखो क्या हो रहा है, ये हमने साइक्लोएल्केन ली, हेक्सेन की बात कर रही हूँ। इस पे आपने 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो पहले मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक पे रेडिकल आएगा और एक पे कैटायन आएगा। यही बनेगा, एक कार्बन पे कैटायन आएगा और एक कार्बन पे रेडिकल आएगा। इस पे कैटायन और इस पे रेडिकल आएगा। क्लियर यहां तक? उसके बाद आपको वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है जो रेडिकल के पास में है। यहां पे रेडिकल के पास में कौन सा बॉन्ड है? ये वाला। रेडिकल वाले कार्बन से जो एक्स्ट्रा कार्बन है, ये वाला बॉन्ड आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। और कैसा करना है? होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी तो कोई पीक नहीं आएगी, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक था आपका। उसके बाद फर्दर फ्रेगमेंटेशन बता रही हूं, ये तो क्या है आपका? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसकी तो कोई पीक नहीं आएगी और इसकी पीक हमें यहां पे मिल जाएगी। देखो यहां पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है और यहां पे क्या बना? रेडिकल बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पे रेडिकल्स, ये M/Z, ये मिलती है 4 कार्बन है इसके 56 के ऊपर। फिर फर्दर यहां से क्या जाएगा? वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप बाहर रिमूव हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाहर निकल गया और ये क्या बन जाएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे रेडिकल्स, M/Z 28 पे मिलेगा। इस तरीके से इसके फर्दर फ्रेगमेंटेशंस हो जाते हैं। ये तो था मेन फ्रेगमेंटेशंस। मेन जो फ्रेगमेंटेशन होगा विदाउट कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है इस रिंग पे, उस केस में क्या होगा? रिंग का बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा। लेकिन यदि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो तो देखो दूसरे टाइप का क्लीवेज। मैं इस पे R ग्रुप लगा देती हूं, ठीक है। पहला 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों बॉन्ड इक्वल हैं, यहां से तोड़ सकते हो, यहां से तोड़ सकते हो, एक ही बात है। बॉन्ड टूटा, ये बनेगा, ये R ग्रुप है। एक कार्बन पे रेडिकल आएगा और एक कार्बन पे कैटायन आएगा, रेडिकल और कैटायन। क्लियर? मेन फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है उसमें तो आप क्या करोगे? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो रेडिकल के पास वाला बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करोगे, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ रेडिकल, यहाँ पे R ग्रुप, मीन्स ये M/Z इसकी पीक हमें मिलेगी। एक तो ये है। यहाँ पे दूसरा ये है
कि यहाँ पे जो साइड चेन है वो रिमूव हो जाए, लॉस ऑफ साइड चेन, ये भी तो हो सकता है। अब साइड चेन का रिमूवल होगा तो इसका होमोलैटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर भी रिंग पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्या फॉर्म होगा, आर रेडिकल तो बाहर रिमूव हो गया और ये फॉर्म बन जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज, M/Z हमें इसका मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से दो टाइप के फ्रेगमेंटेशंस होंगे यहाँ पे। आज हमने कंप्लीट एल्केन पढ़ा है, अब ऐसे ही हम एल्कीन के फ्रेगमेंटेशन पैटर्न स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।